नाउ हम स्टडी करेंगे यहाँ पर डाइपोल का बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। मींस बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, उसके अंदर हम डाइपोल रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, कोई बाहर की और फील्ड है, विद डाइपोल के अलावा कोई फील्ड है। उसके दो केस होंगे। फर्स्ट, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। समझो डाइपोल को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। यूनिफॉर्म मीन्स हर जगह उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो समझो यहां पर डाइपोल है। डाइपोल है मीन्स क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज, ऐसा होगा। तो ऐसे कंसीडर करो। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट पी कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो -2 प्लस ऐसे डायरेक्शन में होगी। ये पी की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो देखो डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये थीटा क्या एज्यूम किया है मैंने, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, नाउ क्या होगा इसका वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज हो तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है, कितना, Q इंटू E। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फोर्स भी डाउनवर्ड होगा। कितना फोर्स होगा, Q इंटू E, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मीन्स कहां पर होगा, अपवर्ड होगा। कितना फोर्स होगा, Q इंटू E, मैग्नीट्यूड Q इंटू E भी होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एक अप है और दूसरा डाउन है, दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। एक QE और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में -QE, तो आंसर क्या आएगा, 0। मींस याद रखना कि जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स ऑलवेज 0 होगा। बट आप देखोगे तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस पेन के ऊपर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां से एक, यहां से एक, यहां से। पेन को कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये सिंगल है, कॉमन है। ऐसे में फोर्स अप्लाई करूं यहां से और तो ये दोनों इसी लाइन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। बट क्या होगा, सपोज मैं इसको यहां फोर्स अप्लाई करूं और यहां अप्लाई करूं, एक की लाइन ये है, दूसरे की लाइन ये है, तो क्या हो रहा है, एक ऐसे अप्लाई किया, एक ऐसे अप्लाई किया, तो ये रोटेट होगी। इसका मीनिंग इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। तो इसका मीनिंग ये होता है कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल के ऊपर क्या एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा और वह रोटेट होगी। राइट, तो कितना टॉर्क एक्ट होता है वो फाइंड करते हैं। तो टॉर्क कितना होगा, तो दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क होगा, ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2, दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क होगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क के लिए दोनों का एडिशन करना होगा। अब एक्चुअल एडिशन वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। बट यहां पर आप डायरेक्शन देखोगे तो देखो ये डाइपोल है, ये फोर्स है नीचे, F1 फोर्स कहां पर है, नीचे। तो ये कैसे रोटेट हो रही है, पेन देखो नीचे, तो पेन ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे मींस एंटी क्लॉकवाइज। राइट, तो फर्स्ट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स को देखो, ये फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से भी पेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। देखो पेन को यहां नीचे से फोर्स अप्लाई करो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो दोनों की वजह से मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, इन दोनों टॉर्क का एडिशन होगा डायरेक्ट। राइट,
तो दोनों की वजह से टॉर्क कितना होगा? अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला ऐसा है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस मींस कहां से रोटेट हो रहा है? देखो ये O पॉइंट से डायपोल रोटेट हो रही है ऐसे, मींस ये पॉइंट फिक्स है, मींस ये हमारा रेफरेंस है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, कौन सा होगा? ये डिस्टेंस होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से। तो टॉर्क कैसे लिखेंगे? ये डिस्टेंस हमें लेना होगा y, राइट। तो टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स QE कितना होगा? तो टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स फाइंड करें, टॉर्क 1 इज इक्वल टू तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये y होगा। अभी y हमारे लिए अननोन है, तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे लिए नोन क्या है वो देखते हैं। तो देखो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस से होता है, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से यहां का वो a होगा, तो ये हमारे लिए नोन है और ये राइट एंगल है। तो आप देखो इस टाइप का ट्रायंगल है यहां पर, ये ट्रायंगल। अब ये थीटा है, तो आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। इसका मीनिंग यहां पर भी क्या आएगा? थीटा। अब देखो ये ऐसे z बन रहा है, देखो यहां दोनों एंगल क्या होंगे? सिमिलर। ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये थीटा है और ये y है और ये हमारा a है। अब हमें y फाइंड करना है, तो थीटा के लिए y कौन सी साइड है? ऑपोजिट। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस को इंक्लूड करें, ऐसा कौन है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? y डिवाइड बाई ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। सो उसके ऊपर से y इज इक्वल टू क्या होगा? a साइन थीटा, राइट। सो ये जो टॉर्क 1 है वो कितना हो जाएगा? Q इंटू E इंटू a साइन थीटा। नाउ सेम एज टॉर्क 2 कितना होगा? तो ये फोर्स ऊपर है और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, वो भी y जितना ही होगा, तो सेम आंसर आएगा। इट मीन्स टॉर्क 2 का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? सेम एज टॉर्क 2 इज इक्वल टू फोर्स QE, और ये लाइन का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, वो y जितना ही होगा, और y कितना है? a साइन थीटा, राइट। तो नाउ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल कितना होगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 कितना है? QEA साइन थीटा। टॉर्क 2 कितना है? QEA साइन थीटा। सो ये 2 टाइम्स AQE साइन थीटा ऐसे लिख सकता हूं, राइट। तो 2AQ इज इक्वल टू क्या होता है? P, दैट इज इक्वल टू 2AQ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P होता है। सो PE साइन थीटा। सो AB साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? A क्रॉस B। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज गिवन बाय P क्रॉस E, और फॉर मैग्नीट्यूड you can write PE sin theta, where theta is the angle between dipole moment and electric field. So this is important theory for your exam, an important derivation, right? So focus on this theory, right? Now इसके अलग अलग केसेस देखते हैं हम, कि सपोज डाइपोल ऐसे है पैरेलल टू -q प्लस q, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस टू प्लस, मींस राइट साइड होगी, और ये भी सेम डायरेक्शन में राइट साइड, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। तो कितना टॉर्क एक्ट होगा? PE साइन 0। साइन 0 कितना होता है? 0। सो कोई टॉर्क एक्ट होगा नहीं, राइट। तो ये कंडीशन है जहां पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल केस में सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि -q यहां पर और +q यहां पर हो, तो डाइपोल मोमेंट -2 प्लस मींस लेफ्ट साइड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और P लेफ्ट साइड है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? पाई। तो कितना टॉर्क एक्ट होगा? P sin पाई। sin पाई इज ऑल्सो 0, सो टॉर्क क्या होगा? 0।
सो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल हो तो टॉर्क कितना एक्ट होता है, 0 एक्ट होता है. सेकेंड केस, व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स डाइपोल ऐसे है -q + q, तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2 प्लस ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 π/2. सो टॉर्क कितना एक्ट होगा, PE sin π/2, sin 90 क्या होता है 1, सो टॉर्क PE एक्ट होगा, मीन्स मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा. राइट. सो ये केसेस आपको कंसिडर करने हैं इस थियरी के लिए, राइट, न्यूमेरिकल के लिए. अब प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डाइपोल हो तो क्या होता है, उसके ऊपर सिर्फ टॉर्क एक्ट होता है कितना, PE sin थीटा, और उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है. बट समझो कि डाइपोल ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये लाइंस ऐसे बता रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस मोर है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई है, और यहाँ पर कम है, मीन्स दूर है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लो है. तो अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है. अब आप +q के ऊपर फोर्स फाइंड करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, कितना आएगा, q इंटू यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और -q के ऊपर फाइंड करोगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, q इंटू E2. नाउ रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, क्यों, तो क्योंकि दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, तो दोनों जगह पर फोर्स भी अलग अलग होगा. फोर्स अलग हो तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और सब्ट्रैक्शन करो तो भी आंसर 0 नहीं आएगा. सब्ट्रैक्शन का आंसर 0 कब होता है, तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो, सेम, बट दोनों फोर्स की वैल्यू यहाँ अलग है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर 0 होगा नहीं. सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डाइपोल को रखोगे तो फोर्स भी एक्ट होगा और टॉर्क भी एक्ट होगा. सो क्या होगा, देखो बिहेवियर को समझना हो तो, अगर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखी तो वो सिर्फ ऐसे रोटेट होगी टॉर्क एक्ट होने की वजह से. बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो डाइपोल रोटेट भी होगी, मूव भी होगी. फोर्स एक्ट हो तो मूव होती है और टॉर्क एक्ट हो तो रोटेट होती है, दोनों एक्ट हो रहे हैं, इसलिए रोटेट भी हो रही है, मूव भी हो रही है, रैंडम कहीं पर भी ऐसे जाएगी. राइट. तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड.